हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में छोटे बच्चे बार-बार क्यों बीमार पड़ते हैं। बार-बार अगर आपका बच्चा बीमार पड़ रहा है, तो हो सकता है कि आप कुछ गलतियाँ कर रही हों। हो सकता है वो गलती आप अनजाने में कर रही हों या कभी-कभार हमसे कुछ लापरवाही हो जाती है, जिस वजह से हमारा बच्चा बीमार हो जाता है। तो आज कुछ ऐसे ही पॉइंट मैं नोट करके लाई हूँ, जिसको आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो तो आपको पता चल जाएगा और वो गलतियाँ आप अब दोहराना बंद कर देंगी तो आपका बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। तो उसमें जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है वो ये है कि अगर आप बच्चे को बॉटल वाला दूध पिला रही हैं और आपने जैसे कि दूध पिलाया और उसके बाद उसमें से थोड़ा दूध बचा रह गया, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को भूख नहीं है और आपने दूध दे दिया, बच्चे ने थोड़ा-सा पिया और छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर वो दूध रखा रहा, फिर उसके बाद जैसे ही बच्चे को भूख लगी आपने वो दूध पिला दिया। अब वो दूध ठंडक में बहुत जल्दी ठंडा होता है और ठंडा दूध जब बच्चा पी लेगा तो उसको बहुत जल्दी से सर्दी और जकड़न हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर वो दूध आप 10-15 मिनट भी रखा रह गया है, वो ठंडा हो गया है, तो आप उसको दोबारा से गुनगुना करके ही फिर बच्चे को दें। और ज़्यादा देर रखा हुआ दूध तो वैसे भी नहीं देना चाहिए। थोड़ी देर रखा हुआ है तो आप उसको गुनगुना करके दें। दूसरी बात है कि जब हम बच्चे की मसाज करें तो उस समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जगह बहुत खुली हुई ना हो। कई बार ऐसा होता है कि सर्दियों के मौसम में हल्की सी धूप निकली है और आप अपने बच्चे को बाहर लेके पहुंच जाते हैं वहाँ पे मसाज करने के लिए, लेकिन उसमें होता क्या है कि बच्चे को धूप तो कम लग रही है लेकिन बच्चा पूरा खुला हुआ है, बॉडी पे उसके कपड़े नहीं हैं और तो उसको हवा ज़्यादा लग रही है। तो धूप कम और हवा ज़्यादा लगने की वजह से भी बच्चे को सर्दी होती है। मैंने कई बार देखा भी अपने आसपास के लोगों को कि ये गलती लोग बहुत करते हैं। तो आप बच्चे को धूप दिखाइए, ज़रूर दिखाइए, लेकिन मसाज उसकी आप कमरे के अंदर करिए। उसके बाद जब आप बच्चे को मसाज कर लें, उसके बाद कपड़े पहनाने के बाद आप बच्चे को धूप में ले जा सकती हैं। वहीं जो अगली गलती महिलाएं करती हैं कि मसाज करने के तुरंत बाद बच्चे को नहला देती हैं। आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। मसाज करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट का वेट आपको करना है, उसके बाद ही बच्चे को नहलाएं। क्योंकि ऐसा ना करने से क्या होता है कि जब आपने मसाज की तो बच्चे का शरीर बिल्कुल गर्म हो गया, उसके बाद ही आप तुरंत बच्चे को नहला देंगी तो ठंडा ठंडा पानी, भले ही वो गुनगुना पानी हो, लेकिन फिर भी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाता है तुरंत, और ऐसे में बच्चे को जकड़न हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वहीं कुछ महिलाएं ये भी गलती करती हैं कि वो बच्चे को रोज़ नहलाती हैं। अगर आपका बेबी सही है, बच्चे को सूट कर रहा है तो आप बिल्कुल नहलाइए, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा-सा अंदर से वीक होते हैं और आप उनको सर्दियों में भी डेली नहला रही हैं, तो वो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उनको सर्दी हो जाती है। ऐसे बच्चों को आप 1-2 दिन गैप करके भी नहला सकती हैं। आप बच्चे को मसाज आप कर रही हैं, आपको ये लगता है बहुत ऑयल लगा है, मैं नहलाऊँगी नहीं तो बच्चा गंदा-गंदा लगेगा, तो उसके लिए आप कॉटन के कपड़े को, एकदम जो सॉफ्ट कपड़ा हो, उससे बच्चे की स्किन को अच्छे से पोंछ दीजिए, तो तेल सारा निकल जाएगा। और एक पुराना कपड़ा अलग से रखिए, वो बच्चे को थोड़ी देर पहना दीजिए, जब तेल उसमें अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए तो उसके बाद आप बच्चे को साफ़ वाला कपड़ा पहनाइए। ऐसा करने से बच्चा बिल्कुल गंदा भी नहीं होगा, तेल भी हट जाएगा और बच्चे को नहलाएँगी नहीं तो बच्चे को सर्दी भी नहीं होगी। और कई बार एक और गलती होती है, कई बार कुछ माएँ समझती हैं कि इस टाइम गर्म है, बस सारे कपड़े निकाल दिए, धूप आ गई है तो चलो बस स्वेटर उतार दिया, तो वो भी अचानक से बच्चे को सर्द गर्म हो जाता है। कई बार ये होता है कि कुछ माएँ इतनी ज़्यादा केयर करती हैं कि वो अपने बच्चे को वो बच्चे को ओवर हीटिंग हो जाती है। यानी कि आप बच्चे को खूब ढेर सारी लेयर कपड़े की पहनाएँ, अगर बच्चा लेटा सो रहा है उसको 2-3 लेयर कंबल के डाल दिए तो बच्चा उलझता भी है और बच्चे को उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आता है, और जब इतना पसीना आता है तो उससे भी बच्चे को सर्द गर्म हो जाता है। और कई बार आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के कान ढके हुए हों। अगर आप बच्चे को रूम से बाहर ले जा रही हैं तो छोटे बच्चे के लिए उतनी हवा बहुत होती है, ठंडी हवा सीधे उसके कान में जाएगी तो उससे बच्चे को सर्दी होती है, तो बच्चे को कैप लगाकर ज़रूर रखें। और वहीं एक चीज़, बच्चे का जो डायपर आप लगाती हैं, गर्मियों में अगर थोड़ा-सा लीक भी कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्दियों के मौसम में अगर लीक कर गया डायपर और बच्चा लेटा हुआ है, आप 10-15 मिनट या आधे घंटे बाद आप चेक कर रही हैं और भीगा हुआ है, तो ऐसे में जब तक ठंडक बच्चे को लग चुकी होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप थोड़ा-थोड़ा
जो टाइमिंग है उसकी वो कम कर दें डायपर चेंज करने की। थोड़ा जल्दी-जल्दी डायपर चेंज करें। आप लीक होने का वेट बिल्कुल मत करें। आपको जैसे ही भारी लगे आप वैसे ही डायपर चेंज कर दें। ऐसा करने से बच्चे को सर्दी जकड़न नहीं लगेगी। और एक चीज़ और है, कई बार बच्चा ऊपर को दूध नहीं पी रहा, बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो माँ कुछ ऐसा गलत खा लेती है या जो उसकी जो हैबिट थी जो भी चीज़ें खाने की गर्मी में, सेम वही डाइट वो अभी भी फॉलो कर रही हैं, तो उससे भी बच्चे को सर्दी लग सकती है। क्योंकि गर्मी में जो आप डाइट रख रही थी, वही चीज़ें आप सर्दी में भी फॉलो कर रही हैं। तो कई बार उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठंडी तासीर की होती हैं और जब आप वो खाएँगी, बच्चा दूध पिएगा तो उस तक वो चीज़ें पहुँचेंगी और उससे भी कई बार बच्चे को सर्दी लग सकती है। बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है कि वो ठंड का महीना शुरू हो जाता है फिर भी ठंडा पानी पिया करती हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। या कुछ ठंडी तासीर की चीज़ें अगर आपको पसंद भी हैं, तो आप दिन के समय में खाएँ, एकदम मॉर्निंग में या एकदम नाइट में आप उसको ना खाएँ। दिन के समय खाएँगी तो उसका असर जो है बच्चे पे कम होगा और बच्चे को सर्दी नहीं होगी। ये कुछ बातें ऐसी, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका ध्यान आप रखेंगी तो आपके बच्चे की सर्दी आसानी से कट जाएगी। आपके बच्चे को बिल्कुल भी सर्दी जकड़न नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।